हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। हाल ही में खैरतल तिजारा ज़िले का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इसका नया नाम कर दिया गया है भर्तहरि नगर। इसका मुख्यालय होगा भिवाड़ी में। किस जिले के फूसासर गांव में 765 केवी का विद्युत केंद्र स्थापित होगा। तो फूसासर गांव में 765 केवी का विद्युत केंद्र स्थापित होगा जैसलमेर में। यमुना जल परियोजना के तहत पहले चरण में किन जिलों को पेयजल आपूर्ति मिलेगी। तो यमुना जल का जो पहला चरण है उसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर को पहले पेयजल आपूर्ति मिलेगी। 2 अगस्त 2025 को राज्य स्तरीय पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था बांसवाड़ा में। 8 अगस्त 2025 को संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो ये किया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। चेन्नई स्थित भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय में किस उत्पाद का जीआई टैग स्वीकृत हो चुका है। तो ये है मथानिया लाल मिर्च और थार जीरा बोलते हैं इसको। 2 से 3 अगस्त 2025 को मेघ उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2-3 अगस्त 2025 को मेघ उत्सव का आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कहाँ किया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में मेघ उत्सव का आयोजन। हाल ही में 40+ महिला की योग यात्रा पुस्तक के लिए ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है योग गुरु स्वपन दास को। किसे दिया गया है? योग गुरु स्वपन दास को। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकादमी का नया नाम क्या रखा गया है। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकादमी का नया नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद भवन। डीजल बचत के लिए राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार मिला। तो डीजल बचत के लिए राजस्थान रोडवेज को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला। मास्टर चैतन्य सक्सेना जयपुर, इनको जीव दया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया है। कोपरनिकस ओलंपियाड 2025 में प्रखर सिंघवी ने मैथ सब्जेक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनका संबंध उदयपुर जिले से है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो है ललित कलाल को। 12 अगस्त 2025 से सीएपीए मिलन महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर हुआ है। तो ये हुआ है रेवासा धाम सीकर में। कहाँ हुआ है? रेवासा धाम सीकर में। एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इन्होंने जीता है 65 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार कौन सी पॉलिसी ला रही है। तो राजस्थान सरकार लेकर आ रही है एआई पॉलिसी 2025। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब एवं कहाँ किया। यह किया गया था 4 अगस्त 2025 को लालसोट के डूंगरपुर गांव में। उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स फुटबॉल अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई। तो ये की गई है उदयपुर में। हाल ही में शिक्षा विभाग ने बालिकाओं को दिए जाने वाला इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है पद्माक्षी पुरस्कार। क्या कर दिया? पद्माक्षी पुरस्कार। मुंशी प्रेमचंद साहित्य 145वीं जयंती पर साहित्य रत्न सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। ये किया गया है जगमोहन सक्सेना व डॉक्टर राजीव सक्सेना को। किसे इवेंट इंटरनेट मैनेजमेंट एसोसिएशन का स्टार मेंबर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मामे खान व कुटले खान को। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के किस गांव के पास लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन की बात सामने आई है। तो ये आई है उलियाना। पीर बालिका कालीबाई संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो ये है उदयपुर जिले में। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को वर्ष 2025 में कौन से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
तो ये हुए इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन और एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मई 2025 में जन्मे गोडावन के चूजों के नाम क्या रखा है? तो इनका नाम रखा है सिंदूर, व्योम, मिस्री, सोफिया। गोडावन के चूजों का नाम। राजस्थान के मूल निवासी पुरुषोत्तम दास पुरोहित पर जारी टिकट का विमोचन किसने किया? राज्यपाल, मुंबई महाराष्ट्र में हरिभाऊ किशनगढ़ राव बांगड़े ने। राजस्थान के किस जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम लागू किया गया है? तो ये किया गया है टोंक जिले में। प्रदेश के किस स्थान पर 45वीं दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है धौलागढ़ धाम कैनल गांव सलूम्बर में। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े पुरास्थल किस जिले में खोजा गया है? तो ये रातेड़ियारी डेरी जैसलमेर में खोजे गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है झुंझुनू में। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित 19वीं जेम्स वे ज्वेलरी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर जयपुर में। विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है अंशुमन शेखावत जयपुर के हैं ये। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है पोखरण जैसलमेर में। जयपुर में 800 करोड़ की लागत से बना कोचिंग हब किस संस्थान को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आईआईटी जोधपुर को। 11 से 17 अगस्त 2025 तक राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। राजस्थान का पहला फुली ऑपरेशन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है लागड़िया वास जयपुर में। कहाँ किया गया है? लागड़िया वास जयपुर में। भजनलाल शर्मा द्वारा नेत्र कुंभ शिविर 2025 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है रामदेवरा जैसलमेर में। 5 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। हाल ही में राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? सुखाड़िया रंगमंच उदयपुर में। 15 अगस्त 2025 को राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भंवर सिंह और नागेंद्र सिंह को। 2 अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पलक मिश्रा ने। सीकर की कोमल वर्मा ने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है 49 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक। राजस्थान के किस जिले की भटियाना तहसील के फूसासर गांव में 765 केवी का विद्युत केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जैसलमेर में। राजस्थान सरकार किसान विदेश भ्रमण कार्यक्रम नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत कितने किसानों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्राजील के 7 दिवसीय भ्रमण की मंजूरी दी? तो ये 100 किसानों को। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये संजय व्यास को 19 अगस्त को दिया गया है। राजस्थान रोडवेज को ईंधन दक्षता पहल के लिए कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से। राज्य स्तरीय एट होम समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दिव्यांश एम भारद्वाज को। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान के कितने सरपंच विशेष अतिथि के लिए चुने गए थे? तो 3 चुने गए थे, जिसमें थी कुसुम सिंह डीग से, गीता देवी पटेल जोधपुर से और रेखाबाई कोटा से। राजस्थान महिला सीनियर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
तो ये किया जा रहा है जयपुर में। पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों में राज्य स्तरीय घूमर फेस्टिवल आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 15 नवंबर 2025 को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान की किस मंडी में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी गई है? तो ये दी गई है मुहाना मंडी, जयपुर। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा श्री गंगानगर से। प्रदेश में बांस की खेती पर रिसर्च करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब कहाँ तैयार की जा रही है? ये की जा रही है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर। 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य सरकार ने किस स्तर का दर्जा दिया है? तो ये दिया है कैबिनेट मंत्री। 11 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है झुंझुनू में। हाल ही में जयपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान। राजस्थान की पहली लैक्रोज खेल अकादमी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है उदयपुर में, लैक्रोज खेल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो ये दिया गया है नीलम यादव, खैरतल तिजारा से हैं ये। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा RVUNL को किन जिलों में सोलर पार्कों हेतु जमीन आवंटित की है? और जैसलमेर और बीकानेर में। जयपुर में AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? ये किया गया भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा। श्रमिकों का अधिकतम साप्ताहिक कार्य समय कितना निर्धारित किया गया है? 48 घंटे। दुर्लभ केराकल बिल्ली को हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में एक साथ 2 दुर्लभ जंगली बिल्ली देखने को मिली हैं। राज किसान साथी प्रोजेक्ट को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जयपुर से हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-2 की 21 की औपचारिक विदाई भारत में किस एयरबेस से शुरू हुई? बीकानेर के नाल एयरबेस से। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार 500 करोड़ की लागत से डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर में। कोटा जिले के किस तहसील और ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई? ये की गई थी कनवास तहसील, ग्राम ढोटी। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था झावर सिंह खर्रा ने। 5 नवीन आवासीय योजना है नैनवा आवासीय योजना बूंदी, लंगेरा आवासीय योजना बाड़मेर, अटरू बारा में है, बाड़ी रोड आवासीय धौलपुर में, पनेरिया की मांदड़ी उदयपुर जिला में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खिलाड़ियों को जमीन आवंटन। 13 खिलाड़ियों के तहत जमीन का मांग 25 बीघा प्रति खिलाड़ी। 1982 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 43 साल बाद आवेदन करने पर 25 बीघा जमीन आरक्षित दर पर मिली अपनी लेखराव बिश्नोई को दी गई। गोपाल रत्न पुरस्कार श्रेणियों में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को, किसान स्वदेशी भैंस पालन श्रेणी को, सरकार व दुग्ध उत्पादक कंपनियां, और कौन से किसानों को दिया जाएगा? 53 प्रमाणित देसी गाय नस्लों अथवा 20 प्रमाणित भैंस नस्लों से पालन करने वालों को। बीकानेर के किस निशानेबाज ने एशियाई चैंपियनशिप 2025 में ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये उद्धव सिंह हरासर। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार
फ्रंटियर आइक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान से किस संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। संशोधित पद्मश्री पुरस्कार तहत कक्षा 12वीं की बालिका को अब 75,000 रुपये राशि मिलेगी। यह पुरस्कार जिले में 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग की ओर से किया गया? महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह हस्तलिखित नोट्स हैं पूरी अगस्त मंथ की, इसमें जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे आ गए हैं इसमें। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।